हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 आर्मी प्रैक्टिस सेशन आज 6 है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देता हूं कि आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। 2 दिन तक आप लोग को प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी। इस प्रैक्टिस सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोग को 15 जीके और 15 जीएस यानी टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। प्रीवियस प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न जो भाई डेली हमारे साथ बने हुए हैं, वेट कर रहे थे, आज उनका वेट खत्म हुआ और एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर टारगेट रहेगा 25+ आप सभी को, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को 30 में 30 लाना अनिवार्य है अगर इस क्लास ले आप लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई? यूनानी चिकित्सा, सम चिकित्सा, एलोपैथी, आयुर्वेदिक। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेशन में अलग टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा। इस टाइप में सेटिंग भी अलग टाइप से किए हुए हैं क्योंकि 2 दिन जो हमारे पास समय आप लोग ने दिए उसमें समय निकाल कर कुछ अलग टाइप को करने किया है इस प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लोग प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। सेकंड नंबर प्रश्न में चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के स्क्रीन पर कि भारत किस साल में गणतंत्र बना? इस टाइप को इंडियन आर्मी में एग्जाम में देखने को मिलता है प्रश्न, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बनाइए। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को ऑप्शन पहले पढ़कर सुनाता हूँ। 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1950 ईस्वी। किस साल में गणतंत्र बना भारत? 1950 ईस्वी में, आप लोग को पता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये प्रश्न मैं पहले प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस करा रहा था आप लोग को, उसमें ये प्रश्न हमने शामिल किया था और देखिए रिपीट कर गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आज 8 मंथ से जो लगातार बने हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो 20 में 20 आता था पहले, अब 30 में 30 वो ला रहे हैं। सोचिए, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो लगातार रात 8 बजे आप लोग बने रहेंगे उसमें रिपीट भी प्रश्न करता है। ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन से, ओनली प्रैक्टिस सेशन से क्रैक कर सकते हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? बताइए, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए। नामांकित किया जाता है, परोक्ष रूप से निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित, या सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न। बताइए, थाईलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड। ये भी प्रश्न पहले के प्रीवियस ईयर में डाला गया था, प्रैक्टिस सेशन में हमने डाल दिया था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, याद भी हो जाएगा बार बार रिपीट करने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। जो प्रैक्टिस सेशन किए हमारे साथ शुरू से उनका तो ये आंसर याद होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर कि मौर्य समाज को किसने स्थापित किया था? बताइए, मौर्य समाज को किसने स्थापित किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न चलता है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? बताइए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1969 ईस्वी में, या 1753 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी है 1853 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1853 ईस्वी में, आप लोग का राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पर चलिए। 7 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? 2024 में पूछ भी सकता है ये प्रश्न, याद रखिएगा। मुंबई और ठाणे के बीच, हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, चेन्नई और गुंदूर के बीच, या दिल्ली और आगरा के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का मुंबई और ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न चलता है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन में विभाजित किया गया है? जो हमारे भारतीय इंडियन रेलवे है वो कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 9, 16, 17, 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, जो हमारे भारतीय रेलवे है वो 18 जोन में विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? पूछा गया प्रश्न, वी वी आई ये प्रश्न।
भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सॉरी, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, गोरखपुर में या टोरंटो में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। 10 नंबर प्रश्न चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेलवे या ऑप्शन नंबर बी है जलयान, साइकिल, बैलगाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेलवे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट आंसर है, रेलवे होगा। रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन रेलवे ही है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि भागवत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये लिखा गया है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, बदनारायण या कृष्ण या याज्ञवल्क्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कृष्ण जी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात 8 बजे ओपी आर्मी क्लासेस आप लोग को स्पेशल आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए प्रैक्टिस चलाती है। जीके और जीएस का, मैथ का भी प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। अगर आप लोग इस बार एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप छठ पूजा, जो हम लोग का बिहार का महापर्व है, छठ पूजा से पहले अगर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग का मैथ भी लाने का कोशिश करूंगा और मैथ का सिलेबस भी कवर करूंगा। चलिए 912 तक आ गए हैं, मात्र 88 सब्सक्राइबर की कमी है। देखते हैं कितने लोग शेयर करके ये पूरा कराते हैं। मात्र 1 कंप्लीट आप लोग को लिए चैलेंज मत समझिएगा, अगर नहीं भी कंप्लीट होगा फिर भी मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस लाऊंगा, फिर भी आप लोग के लिए पीडीएफ डेली बनाऊंगा, मेहनत करता हुआ रहूँगा, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन दिलाना ओपी आर्मी का सबसे बड़ा धर्म है, वर्क है। बताइए 12 नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताइए, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये देखिए, जो जैन धर्म, जो धर्म से 5 क्वेश्चंस लाए हैं, इस टाइप का इस बार प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रश्न सेट किए हैं ताकि आप लोग को कवर हो। अब 5 धर्म से एक भी प्रश्न पूछेगा तो इनमें से एक पूछ सकता है, तो आप लोग इजीली जाकर अटेंड कर देंगे। बताइए, जैन धर्म का प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का महावीर स्वामी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। बताइए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अजात शत्रु? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न चलता है कि पारसी धर्म का प्रवर्तक है। बताइए, पारसी धर्म का प्रवर्तक का होमवर्क रहेगा, सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है ये बता दीजिएगा। पारसी धर्म का प्रवर्तक मैं बताता हूँ, लाओ त्से या कुंग फू या जोरोस्टर या मूसा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का जोरोस्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। पारसी धर्म का प्रवर्तक जोरोस्टर है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप लोग का ए है पटना, लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली। याद रखिएगा ये स्थित है हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर है। 16 से 30 विज्ञान का प्रश्न चलेगा प्रैक्टिस सेशन, यानी जीएस का। ये भी मोस्ट सेशन रहने वाला है, इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस सेशन में। कार्य का मात्रक क्या है? यूनिट से आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं। यूनिट से एक प्रश्न दे देता है इंडियन आर्मी के, ट्रेड में, टेक्निकल में जीके से ज़्यादा पूछता है प्रश्न, भले जीएस ले वो भी फिजिक्स से ज़्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा थोड़ा टेक्निकल वाला ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस लगाइएगा। कार्य का मात्रक क्या है? बताइए, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की या ऑप्शन सी है आप लोग का प्रकाश की या धारा की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, मतलब एसआई यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल? बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, कूलम्ब,
ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न चलता है कि हर्ट्ज एच क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज एच क्या मापने की यूनिट है। तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, या ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति इज द राइट आंसर। और जो भाई डी ऑप्शन को चूज किया उनका करेक्ट आंसर है, जो नहीं किया उनका रॉन्ग है। आप लोग कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, स्कोर एनालिसिस करना वेरी नेसेसरी। चलिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। मणिके, नीलम, पन्ना, हीरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का हीरा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोग का राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। तत्व से प्रश्न, शुद्ध तत्व कौन सा है। कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम, Na। सोडियम का आप लोग का सूत्र क्या मालूम है, Na सोडियम को बोलते हैं, याद रखिएगा। कोयला है, बताइए कोयला क्या है। ऑप्शन तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कोयला एक तत्व है, याद रखिएगा। कोयला क्या है, एक तत्व है। हीरा है, अब बताइए हीरा क्या है। हीरा क्या है, ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का तत्व है। हीरा भी क्या है आप लोग का तत्व है। अब चलिए 25 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। स्टील, पीतल, रेत, हीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का रेत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न चलता है कि बंटनी, बंटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बताइए फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ग्रीक। ग्रीक से क्या हुआ, बंटनी शब्द का उत्पत्ति हुआ था। चलिए आप 27 नंबर प्रश्न पर कि वंशपति शास्त्र का जनक कौन है। बताइए वंशपति शास्त्र का जनक कौन है। आप लोग के ऑप्शन है ए थियोफ्रास्टस, या ऑप्शन बी लाइनस, ट्विरनस, एल्डर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रास्टस, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न चलता है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। बताइए पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर वर्गीकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की है। बताइए जीवाणु की खोज किसने की है। फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, या ल्यूवेनहुक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहुक, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति क्या होती है। बताइए आप लोग ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। छड़ की रूपी, गोल, सर्पियल, या कोम रूपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स छड़ रूपी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स अब बताइए आप लोग के टॉप 30 प्रश्न में कितना स्कोर किया। अगर आप लोग को 25 आया है तो वेरी गुड, क्योंकि आप लोग एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारे से लगातार जुड़े हुए उनका तो आ रहा होगा, जो नए हैं वो बताइएगा, और वो भी बताइएगा पुराने वाले भी। माय डियर फ्रेंड्स पीडीएफ का टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक पर जाइए, पूरा अभी तक जो नए हैं और प्रीवियस मेरा पीछे का क्लास नहीं किए उसका भी पीडीएफ उनको पीडीएफ पूरा टोटल मिल जाएगा। मैं एक भी पीडीएफ डिलीट नहीं करता हूं, मैं जानता हूं आप लोग का फीलिंग्स। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, इस बार सिलेक्शन लेकर ही जाइएगा, क्योंकि हम लोग का शपथ ही है इस बार आखिरी बार। माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग किस टाइप का और प्रश्न प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, या आप लोग कोई न्यू चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं जो आप लोग को छूट गया है। उनके लिए भी मैं को भी उनका जो बोलेंगे उनका कवर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।